आज हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जब आप एक पौधा लगाते हैं और वो जब 1 से 1.5 महीने का हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि वो पौधा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जैसे उसी जगह पर बिल्कुल मानो रुक कर रह गया है, तो आपको वो जल्द से जल्द उसकी बेल बड़ी हो, उसमें पत्ते आएँ, उसके लिए आपको क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। उन कमी को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसी खाद का चुनाव करना पड़ता है जो तीनों चीज़ की जो भरपाई है उसको पूरी करे। जैसे हम मार्केट से ज़्यादातर जो हम एनपीके लेते हैं, एनपीके का मतलब हम सभी जानते हैं। उस एनपीके को जैविक खाद में किस तरह से पूरा करना है वो चीज़ हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इस वक्त लोबिया के पौधे के पास खड़े हैं। लोबिया के पौधे के बारे में हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि आज से 15-20 दिन पहले जब हमने लोबिया की हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद अचानक ये पौधों के पूरे पत्ते पीले हो गए थे और हमने इस पर आप लोगों को कुछ छिड़काव भी बताया था। उसके बाद ये पूरे पत्ते गिरने के बाद में ये जो मेरा पौधा था बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ डालों का ही रह गया था और अब मुझे लगा था कि शायद लोबिया अब नहीं फलेगी। हालांकि लोबिया जो है थोड़ा नवंबर दिसंबर जब तेज़ ठंड आ जाएगी उसके बाद नहीं होगा, नहीं तो ये नवंबर तक तो बिल्कुल फल जो है अपने देती रहेगी। ऐसे ये देख रहे हैं, ये है लहसुन। आपको क्या करना है, इनके बीच के सारे खरपतवार जो है वो निकाल देना है। अगर आपके कंटेनर में आपको लगता है कि हमारे लहसुन इस तरह से ऊपर आ रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो ऊपर से डाल सकते हैं। लहसुन है, प्याज है, ये सारी चीज़ों की यही खासियत होती है। जब हम इस तरह से गमलों में लगाते हैं, कंटेनर्स में लगाते हैं, तो कि हम इसमें जो है वो बिल्कुल मिट्टी को जो ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जैसे जब हम लहसुन लगाते हैं तो कुछ लहसुन नहीं निकलते हैं या किसी कारणवश निकल गए हैं और अभी ये लहसुन जो है बहुत छोटे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये लहसुन और ये लहसुन के बीच में मेरे कंटेनर में काफ़ी जगह खाली रह गई है और मुझे तो इसको डेली यूज़ के लिए लेना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर करके और इस तरह से लहसुन की गांठों को लगा दीजिए, जिससे कि ये हमें ठंड में पत्तों के लिए बिल्कुल मिलते रहें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकी जगहों को भर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं ये काम कर रही हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस तरह से करिए जिससे कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन के पत्ते मिले। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें लगा देंगे तो वो लहसुन नहीं होगा, नहीं, लहसुन काफ़ी अच्छे से आपका निकल जाएगा। और एक चीज़ है कि हमने आपसे कहा था कि जब भी लहसुन की कोई गांठ खरीदें तो वो छोटी वाली ही हो, लेकिन उसके जो इस तरह की कलियां हो वो हेल्दी कलियां हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि लहसुन आप बहुत मोटी मोटी वाली ले आइए। अगर आपके खेत के लहसुन है तो आप मोटी कलियों के ज़रूर लगाइए, लेकिन अगर वो आपके खेत के नहीं हैं, आपके गार्डन के लहसुन वो मोटे वाले नहीं हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि मार्केट से आप छोटे वाले लहसुन का ही इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल करिए। ये तो आप सभी ने देखा है, ये है हमारे अदरक, और आप देख रहे हैं अदरक की इसमें ज़्यादा गांठ नहीं थी, बहुत कम गांठें थी, लेकिन देखिए पूरा घना हो चुका है। और इसके पत्तों की जो खुशबू है वो इतनी सुंदर है। बस अभी तो उतनी ठंड नहीं आई है, लेकिन थोड़े दिन बाद इतनी ठंड हो जाएगी कि आप प्रतिदिन इसमें से अदरक निकाल कर, अदरक के पत्ते निकाल कर और अपनी चाय या जो भी काढ़ा बनाएं उसमें आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अदरक ना भी लगाई हो तो बिल्कुल इस साल अगले साल के लिए बिल्कुल तैयार रहें और इस तरह चीज़ों को ज़रूर लगाते रहें। अदरक जो है आपकी वो ज़्यादातर हम इनके जो अंकुरण है वो गर्मियों में ही लगा देते हैं और जो इस तरह से तैयार हो जाती है। बारिश के दिनों में जो बहुत कच्ची अदरक आती है, कई बार हम सोचते हैं उसमें बहुत अच्छी अंकुरण है, हम डाल देंगे और वो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तेज़ बारिश से वो जो है वो सड़ जाती है। और आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छे जो हैं बिल्कुल भी अच्छे से अदरक आए हुए। हमने देखिए सिर्फ 4 अदरक लगाई, 1 और ये 2 है और ये 3 और ये 4, और आप देखिएगा इनमें जो है बिल्कुल यहाँ से देखिए सारी गांठें बिल्कुल बन रही हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अगर अभी भी आपको, कई लोग के ऐसे सवाल आते हैं कि क्या हम अभी अदरक लगा सकते हैं, हम उनको एक ही बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके पास बिल्कुल पुरानी गांठ है और उसमें अंकुरण है तो आप एक छोटे से पॉट में डाल के ज़रूर देखिए। ये आप देख रहे हैं कि सरसों, ये पूरी क्यारियों में ही हमारी सरसों लगी हुई हैं और आप
सभी को हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने पूरी क्यारियों में सरसों क्यों छींट रखी है। देख रहे हैं यहाँ भी हमारी सरसों है, हालांकि ये हमारी पूरी गोभी लगी हुई है, उसी के बीच में हमने ये सरसों डाला है। ये देखिए सारी हमारी सरसों है। हमने आप लोगों से बताया था कि आपको अपनी मिट्टी में सरसों क्यों डालना है, लहसुन क्यों लगाना है। जैसे आपका बार बार सवाल आ रहा है कि मेरे पौधे में निमाटोड जैसे रोग हो जा रहे हैं, जो पौधों में जड़ों में एक गांठ बन जाती है। जानते हैं जैविक पद्धति में ना ये जो सरसों है ना उसका सबसे बड़ा इलाज है। सरसों ऐसी चीज़ है कि ये जो है मिट्टी को इतना अच्छा बनाती है और आपकी मिट्टी के साथ साथ आपके पौधों की जड़ों में कीट लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए हम आप ना सिर्फ कोशिश करते हैं, जब हम जैविक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं ना तो हमें इस तरह के ही नियम को अपनाना पड़ता है और उसे हम बार बार अपनाते हैं और अपनी मिट्टी को अच्छा करते हैं। लौकी जो है आप अभी भी अपने जो मार्केट से अच्छे बीज लाइए, देसी बीज लाइए और उन्हें बिल्कुल लगाते जाइए। कि हमने पुरानी लौकी पूरी निकाल दी है और पुरानी लौकी निकालने के बाद में कुछ सीड्स जो हमने घर में तैयार किए थे और ये उन्हीं में से सारे सीड्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। और इसमें भी आप देखिए सरसों लगी हुई हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, हमने सरसों लगाई है लेकिन उसे कब निकाल लेना है वो भी हम आपको बताएंगे। जब निकालेंगे ज़रूर आपको दिखाएंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो लौकी हैं हमने जो खुद सीड्स तैयार किए हैं उन्हीं में से तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से निकल रही हैं। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे आपको कि आप जब भी आपका कोई पौधा हमने आप लोग से बताया है कि उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। आपको जो हम खाद बता रहे हैं और ये खाद आप डालिए और आपके जो पौधे हैं उनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि कोई पौधा अचानक ही मेरा पूरे पत्ते झड़ गए हैं या मैंने सीड लगाया है 1 से 1.5 महीने का पौधा हो गया है और उसमें जो है पत्तों की आने की जो पत्ते जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, उसके लिए हम आपको एक बहुत ही लोकल खाद बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जो खाद है आप सभी पहचान गए होंगे। ये खाद जो है वो बकरी की खाद है। बकरी की खाद जिस तरह हमने गाय से गोबर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ये बकरी की लीद है जिसकी खाद हम बनाते हैं। आपको हम एक चीज़ बता दें, ये खाद में इतनी ज़्यादा शक्ति है और ये खाद अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ऐसा जैसे गोबर हम आप ताज़ा लाते हैं आपने देखा होगा उसके कीट ऊपर ही दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसको ताज़ा भी लाएंगे तो भी आपको इसमें जो है वो कीट जल्दी नज़र नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, बकरी की खाद लाकर और उसको अपने पौधे में डालना है। लेकिन आपको उसको अपने पौधे में किस तरह से डालना है उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है आप उसे पानी में, अगर आपको बकरी की खाद बहुत ताज़ी मिलती है तो उसे 5-6 दिन के लिए पानी में भिगो के छोड़ दें और अगर आपको नई खाद मिलती है तो 3 से 4 दिन के लिए भिगा दें। लेकिन कितना भिगाना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे ग्रामीण लोग जो होते हैं ना वो अपने यहाँ से इस तरह से खाद को उठाते हैं तो इसमें देखिए कुछ कचरा भी रहता है। आपको क्या करना है, एक बाल्टी में जिस तरह से आपको हमने दिखाया उसको डाल के ऊपर का पानी तुरंत फेंक दीजिए और उसके बाद इस तरह से 2 गिलास पानी, आप ये ग्लास देख रहे हैं, ये 2 गिलास पानी डाल दीजिए। इतनी खाद में 2 गिलास पानी काफ़ी हो जाएगा। अब उसको आपको देखिए ये जैसे मेरे यहाँ पर 3 से 4 पौधे बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं तो आप क्या करिए 1 गिलास पानी इसको बिल्कुल यहाँ पर हल्की सी मिट्टी की गोड़ाई करके डाल दीजिए। इस वक्त हम इसमें डाल चुके हैं और इसका आप ग्रोथ भी देख रहे हैं कितना अच्छा है। और इसमें भी आप इसी तरह से हमने डाला हुआ है और अब इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होने लगा है। तो आपने देखा, लेकिन इसको भिगाना कितने दिन है, हमने आपसे कहा इसको 3 से 4 दिन आपको भिगा के रखना है। देख रहे हैं इस तरह से आप इसे ऐसे कर लीजिए और आप इसमें देखिए ये 1 गिलास पानी जो है आपका इसमें डाल दीजिए। इस तरह से
एक गिलास, ये 4 पौधे जो पास पास लगे हुए हैं बहुत छोटे हैं, में बहुत अच्छे से ये पानी हो जाएगा। उसके बाद जो इसका ग्रोथ है देखिएगा, जो पत्ते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको जो हमने आज खाद बताई है उस खाद को देखते हुए आप अपने पौधों में इसी तरह से खाद को डालते रहिए और बिल्कुल इस तरह से पौधों को हरा भरा बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।